अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम है पुल के उस पार। पहले मैं समझता था कि फ़िनोमेना खाली पाकिस्तान के अंदर है। जब दुनिया घूमी तो पता लगा दुनिया के अंदर भी ये सोच पाई जाती है। होता ये कि हम शहरों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक लोग वो होते हैं जो पुल के इस पार रहते हैं, एक लोग वो होते हैं जो पुल के उस पार रहते हैं। इस पार वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को मफलूकुल हाल, गरीब, एक लोअर तबके में शुमार करते हैं। वो बोलते हैं हमारे ये तौर तरीके नहीं है जो पुल के उस पार रहने वाले लोगों के हैं। वो बड़े लोग हैं, उनकी बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, और ये कह के वो अपनी ज़िंदगी से जान छुड़ा लेते हैं। और ऐसा करने से वो पूरी ज़िंदगी और उनकी नस्लें पुल के इसी पार रहती हैं, उस पार पहुँच नहीं सकती। मैं सक्खर से हूँ। सक्खर में हमारा कैंची का पुल होता था। अब जो लोग सक्खर नए सक्खर में रहते हैं वो लोग थोड़े से अमीर कहलाए जाते थे। जो लोग रोड़ी में पुराने सक्खर में रहते हैं कैंची के पुल के उस पार, वो लोग गरीब कहलाए जाते थे। और बड़ी सोच देखने को मिलती थी कि कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। बाद में कराची में आ गए तो कराची में आपको पता है वो मेरठ के बाद जो पुल है वो क्लिफ्टन का। तो अगर आप डिफेंस में रह रहे हैं तो आप पुल के उस पार हैं, आप क्लिफ्टन के पुल के इस तरफ रह रहे हैं तो आप गरीब हैं, और लालू खेत के पुल के उस पास रह रहे हैं तो आपका शुमार किसी काउंटिंग में होना ही नहीं चाहिए। और ये तमाम चलता रहता है कि पुल के किस पार रहते हैं। आप डिफेंस में रहते हैं तो आप उन होटलों में जाएंगे। मैं रिसेंटली ट्रिप में पाकिस्तान गया तो वहाँ पे एक शख्स से बात की तो मैंने मिलने के लिए बुलाया। तो उसने बोला कि नहीं जी, मैं तो डिफेंस में नहीं आऊँगा, मैं उन बड़े होटलों में आके क्या करूँगा, मैं पुल के इस पार हूँ, आप इस तरफ आके मुझसे मिल लीजिए, कोई भी छोटे से रेस्टोरेंट में कहीं पे बैठ के आराम से खाना खा लेंगे। आखिर कॉस्ट तकरीबन बराबर थी, कोई इतना मसला था भी नहीं, पैसे भी मैं दे रहा था, उसको नहीं देने पड़ रहे थे, फिर भी वो शख्स नहीं आया। उसके बाद जब मैं लाहौर गया पढ़ने के लिए तो डिफेंस में फिर ये हो गया केबली ग्राउंड के उस पार या केबली ग्राउंड के पुल के इस पार। इस्लामाबाद के अंदर वो फैज़ाबाद का पुल आ गया कि फैज़ाबाद के पुल के इस पार या उस पार। मैंने अमेरिका में पूछा, मैं कहा यहाँ जान छूट जाएगी। जब मैं FIT में पढ़ रहा था तो वहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी है इंडिया अटलांटिक का, उसके उस तरफ पुल के $1-1 मिलियन से ऊपर के घर के हैं, और इस तरफ जो लोग थे वो $3-4 लाख के घर में रहते थे। अभी मियामी के अंदर फिर ये पुल आ गया तो ये पुल आपकी जान नहीं छोड़ता। तो इस पुल से जान कैसे छुड़ाई जाए और इस सोच से कैसे निकला जाए कि पुल के इस पार या उस पार से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप घोटकी में पैदा हुए हैं, लालू खेत में हुए हैं, कटी पहाड़ी के ऊपर हुए हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, असल आपकी सोच है। आप पुल के उस पार नहीं जा सकते, यकीन जानिए आपके ख्वाब जा सकते हैं, आपकी सोच जा सकती है, आपकी इमेजिनेशन जा सकती है। वो बड़ा अच्छा शेर है। शायर कहता है कि अपनी रहमत के ख़जानों से अता कर मालिक, ख्वाब औकात में रहकर नहीं देखे जाते। पुल के उस पार जब तक जाएंगे नहीं ना, पता नहीं चलेगा उस पार की ज़िंदगी कैसी है। मुझे भी लगता था कि $1 मिलियन वाले जो लोग हैं, ज़ाहिर बात है मैं कैसे अफोर्ड करूँगा, मैं कब जाऊँगा, लेकिन मैं पुल के उस पार जाना शुरू कर दिया। गोल्फ़ के ऊपर, किसी और जगह के ऊपर उन लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। देखा वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, देखा कि वो ऐसा क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और यकीन जानिए जितना कुछ आपको पुल के उस पार सीखने का मौका मिलता है वो इस पार में आप मिल ही नहीं सकता। आप अपने जैसे लोगों में रहते हैं। अब सिंपल सी बात करता हूँ ना मैं आपसे, मैंने पहले अपनी किताब में भी लिखी है कि आप 5 लोगों की एवरेज हैं जिनके साथ आप टाइम गुजारते हैं। आप देख लें ज़िंदगी में दिन के 24 घंटों में वो कौन से 5 अफराद हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। आप उनकी एवरेज से ज़्यादा नहीं हो सकते। आप किसी शख्स के उन 5 लोगों में मौलाना तकी उस्मानी साहब हो गए, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हो गए, मौलाना बशीर फ़ारूकी हो गए, आप सोचें ना उसकी एवरेज कहाँ जाएगी। मिसाल के तौर पे आप 4 दोस्तों के साथ बैठे हुए किसी होटल के अंदर ढाबे के ऊपर चाय पी रहे हैं। नाउ बिल गेट्स वॉक्स इन। तो बिल गेट्स के आने से पहले आप 5 आदमियों की एवरेज क्या थी, उसके आने के बाद आपकी 5 आदमियों की एवरेज क्या हो गई। अब सबकी एवरेज आपकी शूट कर जाएगी ना। लेकिन जुल्म ये है कि उसके आने से आप में से अमीर कोई नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से आप पे असर पड़ा, आपकी एवरेज उसकी जब साथ में काउंट की जाएगी तो आपका मरतबा भी बढ़ गया, जिसको हम कहते हैं शोल्डर ऑफ जाइंट्स। तो पुल के उस पार ज़रूर जाया करें। आजकल मुझे एक शौक चढ़ा हुआ है, जो बड़े बड़े महंगे घर होते हैं ना $10 मिलियन से ऊपर के, तो ओपन हाउस होता है, वो घर बिक रहे हैं यहाँ पर आजकल, बड़ी मार्केट होट है, तो मैं उनको देखने के लिए चले जाता हूँ। सिर्फ इसलिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो $10 मिलियन का घर बना के रहेंगे या इससे भी ज़्यादा का घर लेंगे, कैसे फानूस लगाएं, कैसे उन्हें शावर लगाए हुए हैं, कैसी कटलरी उनके पास है, किचन में अप्लाइंसेस कौन से लगाए हुए हैं, और बड़ी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। फर्स्ट टाइम पता चला कि दुनिया में ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो सिर्फ खुशबू स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाती हैं, कि वो सिर्फ 10, 12, 15 शहजादे होंगे, वही उसको इस्तेमाल करेंगे और कोई नहीं कर सकते पूरी दुनिया के अंदर। अप्लाइंसेस खाली वो लग्जरी लोगों के लिए बनाते हैं जो $10 मिलियन से ऊपर के घरों में रहते हैं, उनको भी वही अप्लाइंसेस नसीब होंगे, बाकी लोगों को नहीं होंगे। वहाँ से आके सिर्फ दुआई करता हूँ कि अल्लाह मियां इन लोगों को जन्नत में बिल्कुल कोई मज़ा वज़ा आने वाला नहीं है, इन्होंने सारे काम यहाँ पे कर लिए हैं, हम जैसे गरीब लोगों को जन्नत दे दियो, इन लोगों ने क्या करना है, वहाँ जाके बोर हो जाएंगे, इनको ज़रा जहन्नुम की सैर करा दियो। तो भारत तो ये अब लेकिन जो सीखने का मौका मिल रहा है, इवन जाके आप उनसे, आप जब रियल एस्टेट एजेंट से बात करते हैं, बाकी लोगों से करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलता है। तो कोशिश करें ये पुलों को
अपनी ज़िंदगी का महवर ना बनाएं, पुलों पे अपनी सोच को ना कर लीजिए। आप कराची में मिसाल के तौर पे डिफेंस फेज़ 8 से निकल के चलना शुरू करें, चलते चलते डिफेंस क्रॉस करें, PIDC क्रॉस करें, शारा फैसल के ऊपर आ जाएं, कायदाबाद पहुंच जाएं, भैंस कॉलोनी, पिपरी, गुलशन हदीद पहुंच जाएं। डिफेंस फेज़ 8 में अगर GDP पर कैपिटा $40,000 है तो गुलशन हदीद पहुँचते पहुँचते शायद वो $400 रह जाएगा। यानी कि आप 1 माइल के ऊपर कोई $100-200 पर कैपिटा GDP पे लूज़ कर रहे हैं। और उसके हिसाब से उन लोगों का रहन सहन होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, उनके बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, वो कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो किस किस्म के बिज़नेस कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें आप सीख सकते हैं ना। उनको सीखने को क्यों छोड़ते हैं? सीखने को तो ना छोड़े ना, सीख तो फ्री में आपको मिल रही है। आप उनसे मिलें, उनसे बात करें, ताकि ज़िंदगी में आप नहीं तो आपकी नस्लें कम से कम पुल के उस पार आ सकें। और जब ये पुल बहुत ज़्यादा तंग करें ना, तो सिर्फ एक पुल के बारे में सोच लिया करें, और वो असल चीज़ है, और वो है पुल सिरात। अपने आप से पूछा करें, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि क़यामत के दिन आप पुल सिरात के इस पार होंगे या उस पार होंगे। और जो लोग जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको देख देख के आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, वो लोग पुल के इस पार होंगे या उस पार होंगे। अगर पुल सिरात वो लोग क्रॉस नहीं कर सकते तो यकीन जानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रॉ ब्रिज के उस तरफ रहते हैं, केवली ग्राउंड के उस तरफ रहते हैं, क्लिफ्टन के पुल के उस तरफ रहते हैं, या लालू खेत के पुल के उस तरफ रहते हैं। अगर क्रॉस कर जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ वही है कि आखिरत में क्या होगा, इसका ख्याल रखा करें। बहुत से बच्चों से मुसलसल बात होती है, मुस्तकिल वो इसी तरह के कोई ना कोई मफूज़े बयान कर रहे होते हैं कि हमारा तो घर ही ऐसी जगह के ऊपर है, उस एड्रेस के ऊपर तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता, उस एड्रेस में कुछ नहीं कर सकता। आप जाके वहाँ पे रह लीजिए ना, एयरबीएनबी के ऊपर 2 दिन जाके पुल के उस पार जाके रह कर आ जाइए, किसी दोस्त से मिलने के लिए चली जाइए, पैसे जमा करके किसी होटल में बैठ के खाना खा लीजिए, आप बड़े आराम से सारे काम कर सकते हैं। जो डर है ना पुल के उस पार का, इसको अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। दुनिया में कोई पुल आपके लिए पुल नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।